मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन जो थे उन्होंने यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट्स, सेट के अंदर यूनियन एंड इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को लेकर के दो लॉ दिए थे। उनमें से पहला लॉ ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ था ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, होल कॉम्प्लीमेंट, वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। और सेकंड जो था स्टूडेंट्स, वो था ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इंडिविजुअल्स अलग अलग जो होंगे उनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे जरा एक एग्जांपल से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इफ u इक्वल टू ए बी सी डी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, a इक्वल टू ले लीजिएगा ए बी सी और b इक्वल टू ले लीजिएगा सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग LHS और RHS निकालते हैं फर्स्ट वाले के। तो फर्स्ट वाले को ले लेता हूं मैं, a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं सबसे पहले a यूनियन b निकाल लेता हूं और a इंटरसेक्शन b निकाल लेता हूं। तो पहला वाला पार्ट a यूनियन b इक्वल टू, a यूनियन b में क्या करते थे, जितने भी एलिमेंट है सबको लिखा करते थे। तो हम लोग a और b के सारे एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, a b c d और इंक्लूड करूंगा मैं, क्या a b c और d और इंक्लूड करूंगा, a b c एंड d, ये मेरे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन b को लेकर के। a इंटरसेक्शन b जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b में हम लोग a और b के कॉमन एलिमेंट लिखा करते हैं स्टूडेंट्स। a इंटरसेक्शन b में a और b के कॉमन एलिमेंट, तो a और b में कॉमन मुझे जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स वो है c। क्या है स्टूडेंट्स, c। ये c मैंने यहाँ पर कॉमन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब मैं a का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, a डैश इक्वल टू u माइनस a होगा। क्या होगा, u माइनस a। अब u से जब आप a माइनस करेंगे तो कॉमन वाले आप तीनों छोड़ देंगे, बचेगा de। क्या आएगा स्टूडेंट्स, d एंड e। इसके बाद मैं यहीं पर b डैश और निकालता हूं, दैट विल बी u माइनस b। और u माइनस b में b वाले जो कॉमन है u के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो बचेगा कौन, a b एंड आपका e। क्या स्टूडेंट्स, a b e, ये मेरे b डैश में आएंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं काम शुरू करता हूं अपना LHS। जो LHS है स्टूडेंट्स उसके हिसाब से आपको निकालना है a यूनियन b का होल डैश। तो a यूनियन b का जब आप होल डैश लिखेंगे तो उसका मतलब है u माइनस a यूनियन b। क्या स्टूडेंट्स, u माइनस a यूनियन b। अब आपने u माइनस a यूनियन b लिखना है। u a यूनियन b आपका स्टूडेंट्स क्या आता है, a b c d। क्या आता है, a b c d। तो बचा कौन, e बच गया। क्या बच गया स्टूडेंट्स, e बच गया। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं RHS को, इसको RHS को। तो ये था a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब ये हुआ कि a डैश यानी कि a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन चेक करना है। a का कॉम्प्लीमेंट है de और b का कॉम्प्लीमेंट है abe। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो मेरा e वाला पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, e। तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ये दोनों रिजल्ट्स क्या आ गए, सेम आ गए। सो a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो मुझे लगता है पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम b पार्ट लेते हैं, डी मॉर्गन का b पार्ट। ये क्या है स्टूडेंट्स, a इंटरसेक्शन b का होल डैश है, यानी कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, और वो होगा a डैश यूनियन b डैश, मतलब इंडिविजुअल्स कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। अब आप इसमें से LHS पार्ट उठा लीजिए। ओके, अब आपने देखा a इंटरसेक्शन b क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, a b में कॉमन क्या है, c। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, c। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू हुआ c। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, तो a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो c u माइनस c आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स,
u माइनस सी। अब जब u से आप c माइनस करेंगे तो c तो कॉमन वाला एक ही है बस, तो क्या क्या बचेगा, a b d e, क्या बचेगा, a b d एंड e, ये मेरे पास बच गए। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा सबको क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम अपने आरएचएस की तरफ। आरएचएस क्या है, a डैश a डैश यूनियन b डैश, क्या है स्टूडेंट्स, a डैश यूनियन b डैश। तो a डैश तो ये था हमारे पास और b डैश ये था, तो सारे एलिमेंट मुझे a यूनियन b करके लिखने होते थे, जैसे वैसे मैं a डैश यूनियन b डैश के लिखूंगा। तो ये आएंगे a b c सॉरी a b d e। ओके स्टूडेंट्स, a b d एंड e। तो ये मैंने देखा कि ये दोनों चीजें आपकी सेम आ गई हैं, इसका मतलब सो करके आप लिख लीजिए a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूं इस तरह से दोनों लॉज क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। अब मैं इनका स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेन डायग्राम से और समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, किससे, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम स्टूडेंट्स किस तरह से होगा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो सब मैं एक पार्ट यहां पे समझा रहा हूं आपको, a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर इसको पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो पहले एलएचएस के लिए सोच लेते हैं, ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कौन है, ये आपके पास हो गया a सेट, ठीक है, ये a कह देते हैं, और ये हो गया स्टूडेंट्स आपका बी सेट। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हो गया आपका शेडेड जो पार्ट है वो हो गया आपका A यूनियन B। क्या हो गया स्टूडेंट्स, A यूनियन B। और मुझे क्या चाहिए, A यूनियन B का होल डैश। तो A यूनियन B छोड़ दो अगर यूनिवर्सल सेट से, तो वो पार्ट बचता है बाहर वाला। क्या बचता है वो स्टूडेंट्स, ये बाहर वाला पार्ट बचता है। इस बाहर वाले पार्ट को, ये जो आउटर पार्ट है, कौन सा स्टूडेंट्स, आउटर पार्ट, इसी को बोलता हूं मैं A यूनियन B का होल डैश। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, A यूनियन B का होल डैश मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये इस पार्ट को छोड़ करके बाहर वाला पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग आरएचएस को लेकर के करते हैं। आरएचएस के हिसाब से आप फिर से वो यूनिवर्सल बना लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट बन गया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया। तो ये मैंने ऐसे A लिख दिया, ये मैंने यहाँ पर B लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, A B हो गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, उसने कहा A डैश, A डैश का मतलब है, देखो ध्यान से देखना, ये A पार्ट है आपका, A डैश का मतलब A को छोड़ करके बाहर वाला सारा पार्ट। क्लियर हो गया, इसे छोड़ करके बाकी पूरा पार्ट। दूसरा आएगा B डैश, B डैश होगा B को छोड़ करके सारा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैं इन दोनों में कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखो A छोड़ दिया मैंने पूरा पार्ट, B छोड़ दिया मैंने पूरा पार्ट, इसका मतलब A और B को छोड़ करके पूरा पार्ट। तो A और B को छोड़ करके पूरा पार्ट कौन सा था, यही आउटसाइड वाला पार्ट है। फिर से स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, A और B को छोड़ करके बाहर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे A डैश, समझ में आ रहा है, इंटरसेक्शन B डैश। मतलब A को छोड़ करके और B को छोड़ करके जो पूरा पार्ट है वो कॉमन पार्ट है, वही चीज हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए लिखी। इसका मतलब वेन डायग्राम के हिसाब से A यूनियन B का होल डैश जो होगा वो A डैश और इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो ये मेरा डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ है। ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं सेकंड लॉ के लिए भी बात कर सकता हूँ, उसी तरह से डायग्राम बनेगा, उसी तरह से आपको एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू चेक करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया।